एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो पीटीआई की तरफ से सामने आई है कि इमरान खान ने फ़ैसला कर लिया है, पीटीआई ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब इस्लामाबाद के अंदर डेरे जमाने हैं और इस्लामाबाद के अंदर आकर बैठ जाना है। इससे और जलसा करके वापस चले जाने का कोई प्लान नहीं है। आज एक अहम इजलास हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान के लॉन्ग मार्च को लेकर एक बहुत बड़ी जो है वो कन्फ्यूजन पाई जा रही थी कि क्या इमरान खान इस्लामाबाद के अंदर आकर बैठ जाएंगे या फिर एक ही जलसा करके वापस चले जाएंगे, फैज़ाबाद से आगे आएंगे। इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है उसका मकसद रावलपिंडी है या फिर इस्लामाबाद। ये कन्फ्यूजन अब जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो पीटीआई की तरफ से सामने आई है कि इमरान खान ने फ़ैसला कर लिया है, पीटीआई ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब इस्लामाबाद के अंदर डेरे जमाने हैं और इस्लामाबाद के अंदर आकर बैठ जाना है। इससे और जलसा करके वापस चले जाने का कोई प्लान नहीं है। आज एक अहम इजलास हुआ है। पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटरी जो सदर हैं असद उमर साहब और जो इस्लामाबाद के सदर हैं अली नवाज़ अवान साहब, उमर अयूब और सेनेटर और भी उसमें शामिल थे पीटीआई के। आज एक अहम इजलास हुआ है और उस इजलास की जो कहानी है वो सामने आई है कि पीटीआई की तरफ से एक बहुत बड़े इंतज़ामात इस्लामाबाद के अंदर जो है किए जा रहे हैं। पीटीआई ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब इस्लामाबाद के अंदर बैठना है और इस्लामाबाद के अंदर जितने भी उनके कारकुनान आ रहे हैं, चाहे वो जनूबी पंजाब से हैं, अपर पंजाब से हैं और खैबर पख्तूनख्वा से, जहाँ से भी पीटीआई के लोग आ रहे हैं, पीटीआई के कारकुनान इस लॉन्ग मार्च के अंदर शामिल होने के लिए आ रहे हैं, उनको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। उन लॉन्ग मार्च के जितने भी लोग हैं उनकी यहाँ पर क़याम व ताआम, उनकी सहूलियात, उनके लिए ख़ुराक का निज़ाम, बिस्तर, सारी चीज़ें जो है वो तैयार कर ली गई हैं। सारी चीज़ें तैयार करने का जो है वो प्लान जो है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो चुका है। ये असद उमर साहब कहते हैं कि तारीख़ का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च है। इसमें जो है वो एक जामे हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। हिकमत अमली ये है कि लाखों लोगों के क़याम व ताआम और रिहाइश का जामे मनसूबा जो है वो पीटीआई की तरफ से तैयार किया गया है। इसमें पीटीआई के सदर जो इस्लामाबाद के सदर हैं अली नवाज़ अवान साहब, उनका कहना था कि लॉन्ग मार्च के लिए खैमा बस्ती लगाने का फ़ैसला किया गया है। इस्लामाबाद के अंदर जितने भी लॉन्ग मार्च के लोग आएंगे उनके लिए खैमा बस्ती लगाने का जो है वो फ़ैसला किया गया है। खैमा बस्ती में हज़ारों की तादाद में कारकुनान जो है वो वहाँ पर रह सकते हैं। उनको उस खैमा बस्ती के अंदर तमाम जो है वो सहूलियात मुयस्सर होंगी। गाड़ियों की जो पार्किंग है उसके लिए भी एक अलहदा पोर्शन बनाया जाएगा जहां पर उन लोगों की गाड़ियां पार्किंग होंगी। उसके बाद टॉयलेट्स का एक प्रॉपर जो है वो उन्होंने एक अलग सेटअप बनाने का प्लान बनाया है कि एक अलग सेटअप बनाया जाएगा। उसके बाद सुपर स्टोर बनाए जा रहे हैं छोटे छोटे। इस मनसूबे के तहत जो उन्होंने मनसूबा एक आज ऐलान किया है और जो इस इजलास की कहानी सामने आई है उसके तहत उन्होंने सुपर स्टोर भी बनाने का ऐलान किया है कि उनकी खुराक के लोगों की खुराक के लिए और लोगों की जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ लोगों को देने के लिए जो है वो छोटे छोटे मेडिकल पॉइंट बनाए जाएंगे जहां पर जितने भी लोग पूरे पाकिस्तान से आते हैं और जहां पर जो है वो उनको मुकम्मल जो है वो तमाम सहूलियात जो है वो दी जाएंगी। यहाँ से ये चीज़ नज़र आती है कि पीटीआई ने इस्लामाबाद के अंदर बैठने का जो है वो अपना मनसूबा तैयार किया है, इस्लामाबाद के अंदर बैठ जाने का प्लान तैयार कर लिया है। अच्छा, इस खैमा बस्ती के अंदर जो है वो पार्किंग का निज़ाम होगा, खाने पीने का एहतमाम किया जाएगा। अच्छा, ख़वातीन के लिए जो है वो एक अलग जगह बनाई जा रही है। ख़वातीन के लिए क़याम व ताआम के लिए महफूज और सहूलियात से आरास्ता अलग क़यामगाह बनाने का मनसूबा भी पीटीआई की तरफ से बनाया गया है। यानी कि ख़वातीन के लिए अलग सेटअप बनाया जाएगा और खाने पीने का निज़ाम और उनकी रिहाइश का निज़ाम, उनके बिस्तर का निज़ाम, सारा जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़वातीन के लिए एक अलहदा पोर्शन बनाया जाएगा। इसके साथ साथ खैमा बस्ती में खुराक की तैयारियों के लिए एक अलग हिस्सा जो है वो मुख्तस किया गया है जहां पर जो है वो पीटीआई की जितने भी लोग आएंगे, पीटीआई के जितने भी शुरका, जितने भी लॉन्ग मार्च के लोग आएंगे उनके लिए तमाम सहूलतें यहाँ पर जो है वो मुयस्सर होंगी। उसके साथ साथ सैकड़ों की तादाद में बैतुल खला भी तामीर किए जाएंगे। यानी कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो है वो पीटीआई ने प्लान तैयार कर लिया है कि इस्लामाबाद के अंदर बैठना है। उसके साथ साथ खैमा बस्ती में लाखों लोगों के लिए कई रोज़ तक क़याम के लिए खुराक और बिस्तर के ज़ख़ीरे और बड़े स्टोर तामीर किए जाएंगे। असद उमर ने कहा है कि पिंडी, सरगोदा और खैबर पख्तूनख्वा के लॉन्ग मार्च को मैंने जो है वो पिछले कई रोज़ से देखा है।
तो एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। पीटीआई के जो लोग हैं और वो पीटीआई के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो इन सारे मामलात को संभालने का जो है वो एक आप कह लें कि असद उमर की ज़िम्मेदारी दी गई है असद उमर साहब को कि आपने इस सारे मामलात को संभालना है। असद उमर साहब पिछले 2 रोज़ से जो है वो इस्लामाबाद के अंदर हैं और ये सारी तमाम तर तैयारियां जो है वो इसको देख रहे हैं। इसके साथ साथ अली नवाज़ अवान साहब भी यहाँ पर मुतहरिक हैं और यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 से 6 हज़ार लोग या तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोग पीटीआई के जो है वो मौजूद हैं और यहाँ पर उनको जो है वो रिहाइश दी गई है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा से भी बहुत बड़े जो है वो काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं और लाहौर से तो एक बहुत बड़ा जो है वो लॉन्ग मार्च इमरान खान जिसकी निगरानी खुद कर रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च जो है वो कहा जा रहा है कि ये तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च है। अब एक कन्फ्यूजन पाई जाती थी जनाब के पीटीआई अगर इस्लामाबाद के अंदर आ जाती है तो क्या वो हुकूमत को प्रेशराइज़ कैसे करेगी, एक जलसा करेगी, जलसा करके वापस चली जाएगी तो उससे तो हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन यहाँ से अब अंदाज़ा आप लगा सकते हैं और यहाँ से जो है वो चीज़ एक सामने नज़र आती है कि पीटीआई का जो है वो जलसा करके वापस जाने का कोई प्लान नहीं है। पीटीआई ने जो है वो एक मंसूबा तैयार कर लिया है कि अब इस्लामाबाद के अंदर जो है वो बैठना है और इस्लामाबाद के अंदर जितने भी उनके शुरका आएंगे उनको मुकम्मल फैसिलिटेट किया जाएगा और यहाँ पर हुकूमत को जो है वो घर भेजकर फिर ही दम लेंगे। अब आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि क्या जितने भी लोग चाहे वो जनूबी पंजाब से आते हैं, अपर पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से या फिर सिंध से भी एक काफ़िला आ रहा है, तो ये सारे लोग जो है वो यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर आते हैं। इससे पहले जो है वो हुकूमत की जानिब से और वज़ारत दाखिला की जानिब से इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी के इंतज़ाम सख्त किए गए हैं। 6000 के करीब जो है वो पुलिस के एहलकार सिंध से भी मंगवाए गए हैं। यानी कि एक तरफ इमरान खान भी जो है वो काफ़िला लेकर आ रहे हैं और वो प्रॉपर उन्होंने सेटअप कर लिया है, प्रॉपर एक मंसूबा बना लिया है। तो दूसरी तरफ वज़ारत दाखिला भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक है और उसका भी कहना है कि अगर कोई जत्था भी लॉन्ग मार्च लेकर मतलब कोई जत्था भी अगर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करता है तो उसका अंजाम भी वो बहुत बुरा होगा। यानी कि राना सनाउल्लाह पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन यानी कि इमरान खान और पीडीएम के दरमियान जो एक टाकरा होने जा रहा है इस लॉन्ग मार्च की सूरत में, आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसका क्या जो है वो रिज़ल्ट निकलता है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो पीटीआई की तरफ से सामने आई है कि इमरान खान ने फ़ैसला कर लिया है, पीटीआई ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब इस्लामाबाद के अंदर डेरे जमाने हैं और इस्लामाबाद के अंदर आकर बैठ जाना है। इससे और जलसा करके वापस चले जाने का कोई प्लान नहीं है। आज एक अहम इजलास हुआ है